अगर हम वेद पुराण और साहित्य पर विश्वास करें तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थी जिनसे उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया था। इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी रुक्मिणी देवी थी। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा बेहद रोचक है। आइए जानें कि दोनों कैसे मिले और उनका विवाह कैसे हुआ। विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के 2 संतानें थीं, एक पुत्र रुक्मी और एक पुत्री रुक्मिणी। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से अत्यधिक स्नेह रखते थे और उसके लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। राजा के निकट मित्र और मगध के शक्तिशाली नरेश जरासंध को भी इस विषय की जानकारी थी। जरासंध, जो कंस के ससुर थे, उस समय के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते थे। उन्होंने रुक्मिणी को अपनी पुत्री समान माना और उनकी शादी के लिए वर खोजने में सहयोग करना चाहा। लेकिन रुक्मिणी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की वीरता की कहानियां सुन रखी थी। उनके पराक्रम की ख्याति मथुरा के राजा कंस का वध करने के बाद और भी बढ़ गई थी। श्री कृष्ण की साहस और पराक्रम से प्रभावित रुक्मिणी ने निश्चय कर लिया था कि वे केवल श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगे। जरासंध, जो कंस के मारे जाने के कारण श्री कृष्ण से घृणा करते थे, ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर छेदी नरेश शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। परंतु रुक्मिणी ने अपने पिता को पहले ही बता दिया था कि वे केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती है। राजा भीष्मक अपनी पुत्री की बात समझते हुए उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहते थे। लेकिन जब रुक्मी और जरासंध को यह पता चला तो उन्होंने राजा भीष्मक और रुक्मिणी को बंदी बना लिया। बंदी गृह में रहते हुए रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को सहायता के लिए बुलाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सखी और बरसाने की रानी राधा को पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन किया और श्री कृष्ण से मदद की विनती की। जब राधा ने यह पत्र पढ़ा तो उन्होंने श्री कृष्ण से रुक्मिणी की सहायता करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण पहले से ही इस परिस्थिति से परिचित थे। वे जानते थे कि रुक्मिणी को बचाने का अर्थ होगा उनसे विवाह करना, लेकिन राधा के आग्रह पर उन्होंने विदर्भ जाने का निर्णय लिया। विदर्भ पहुंचने पर श्री कृष्ण ने देखा कि रुक्मिणी का स्वयंवर आयोजित किया गया है। स्वयंवर में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच घोर युद्ध हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया और उनका वध करने का विचार किया, लेकिन रुक्मिणी के अनुरोध पर उन्होंने रुक्मी को जीवन दान दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने सभा में रुक्मिणी का अपहरण किया और उन्हें अपने रथ में लेकर गुजरात के माधवपुर गांव पहुंचे। यहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। आज भी गुजरात के माधवपुर में माधवराय मंदिर स्थित है, जहां हर वर्ष रामनवमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है। विवाह के बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारका ले गए, जहां दोनों का भव्य स्वागत हुआ। इस प्रकार रुक्मिणी और श्री कृष्ण का प्रेम और उनका विवाह इतिहास का अमर अध्याय बन गया।